नमस्कार साथियों। जी हां, हर साल 7 लाख लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है और 7 लाख लोगों में से आपको जान करके अफसोस होगा कि हर दिन 1900 लोगों की जान जा रही है कार्डियक अरेस्ट को देख करके। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताऊं जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स की जान को बचा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर ये प्रोसीजर आपने सीख लिया तो 95% तक चांस रहता है कि आप उनकी जिंदगी को बचा सकें। आइए चलते हैं, देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं BLS की, बेसिक लाइफ सपोर्ट की, और CPR की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एम्स में भी पूछा जाता है। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली बात ये है हमारा वो पेशेंट जिसकी जान आज ही जानी थी बट नहीं गई है क्योंकि हमने इसको बचा लिया है। चलिए तो हम बात करते हैं इस पेशेंट के बारे में। सबसे पहला बेसिक लाइफ सपोर्ट। मुझे ना तो इंस्ट्रूमेंट है ना कुछ है, बस मेरे पास स्किल है जिससे मैं जान बचाना चाहूंगा। मेरे प्यारो, पहला स्टेप है सीन सेफ्टी। इस पेशेंट को सेफ जगह पे लेकर के आए और लाने के बाद दूसरा स्टेप होता है चेक करें क्या इसको सच में कार्डियक अरेस्ट है या नहीं है। तो पहला स्टेप होता है आपको उसके कंधे पे बजाना है और बोलना है, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। पेशेंट ने रेस्पॉन्स किया, बहुत बढ़िया। नहीं किया तो अगले पे आ जाइएगा। अगला पॉइंट होता है जिसमें हम पेशेंट के बारे में, पेशेंट की सांसों को देखते हैं। लुक मतलब छाती को देखेंगे, छाती राइज हो रही है, फॉल हो रही है। लिसन मतलब अब कान ले जा करके सुनेंगे आवाज आ रही है नहीं आ रही है। और फील का मतलब 2 उंगलियों को नाक पे ले जा करके रखिए जिससे कि पता लगे सांस आने का, हवा का फ्लो है या नहीं है। मान लेते नहीं है तो दोनों मैटर में फेल हो गया हमारा पेशेंट। अब तीसरा कंफर्मेटिव मेथड होता है कि अडल्ट व्यक्ति है तो उसकी पल्स चेक की जाए। गले के ऊपर 2 उंगलियां ले जाइए और यहां पर रखिए। इसको कहते हैं पल्स को चेक करना। 10 सेकंड के अंदर अंदर चेक कीजिएगा। 1001, 1002, 1003, 1004। अरे पल्स आ रही है तो बहुत बढ़िया बात। नहीं आ रही तो आपको 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। क्यों मैं 1000 बोल रहा हूं? क्योंकि हर 1000 में 1 सेकंड लगता है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बोल करके 1000 पे बोलूंगा। तो यहां पर पल्स नहीं आ रही है तो आपको CPR चालू करना है। पल्स आ रही है तो बढ़िया बात, मत कीजिएगा। और इंटरमीडिएट पल्स है तो करना है। यह है अडल्ट की बात। जब छोटे बच्चों की बात की जाए, चिल्ड्रन कैटेगरी की, तो हमें फिमोरल पल्स यहां से लेनी होगी और यहां से फिमोरल चिल्ड्रन में ली जाती है। छोटे बच्चों में इस हाथ की ब्रेकियल पल्स को देखा जाएगा। ब्रेकियल पल्स इन्फेंट में ली जाती है। अब ये 3 बातें, ये हो गया, हमने सीन सेफ्टी करी, चेक रेस्पॉन्स किया। अब आइए तीसरी बात पे। मुझे ना तो छाती दबाना है ना कुछ करना है, मुझे चिल्लाना है, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और जब पेशेंट के साथ बाकी और लोग भी आ जाएं, बहुत सारे लोग आ जाएं, तब आपको अगला स्टेप पे जाना है बेटा। और अगला स्टेप है महत्वपूर्ण स्टेप जिसको कंप्रेशन कहते हैं, एयरवे और ब्रीथिंग। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? ये पेशेंट की छाती है। अरे छाती का नहीं समझ में आए तो 3 बटन देखिएगा, 1 2 3। और इन 3 बटन पे आपको घुटने के बल बैठ करके इस प्रकार से अपने हाथों को करना है और ऐसे रख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। याद रखिएगा, जब आप कंप्रेशन दे रहे हो 30 कंप्रेशन देने हैं आपको। यह रेशियो पूछा जाता है अडल्ट व्यक्ति के अंदर कितना रेशियो होगा? 30/2। बचाने वाला एक मैं हूं या दूसरा एक और है तो 30/2। 30/2 बचाने वाला एक, 30/2 2 बचाने वाले, 30/2। बट जब चिल्ड्रन की बात आती है बच्चों, चिल्ड्रन में ऐसे आपको नहीं करना। हो सकता है बच्चा छोटा हो तो एक हाथ से भी कर सकते हैं। और जब बहुत छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न इन्फेंट, तो 2 उंगलियां या अंगूठे का दम से भी हम उसकी छाती को दबा सकते हैं।
चिल्ड्रन में आपको करना पड़ेगा रेशियो, अगर एक जना है तो 30/2 का रेशियो रखिएगा ऐसे हाथ रख के, और अगर 2 बचाने वाले हैं तो 15/2 का रेशियो रहेगा। न्यूनेट में 3:1 का। चलिए, मैंने 30 बार छाती दबा दी है। अब मैं पेशेंट के मुंह की तरफ जाऊंगा और इसका एयरवे खोलूंगा। देखिए, आपका पेशेंट का पहले से कुछ पेशेंट तो मुंह बंद करके पड़े रहते हैं, कुछ खोल के पड़े रहते हैं। यहां मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास 2 टेक्निक है मुंह को खोलने की। एक हाथ इधर रहेगा, दूसरा हाथ से चिन को लिफ्ट करूंगा। इसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। नहीं तो मैं दूसरा काम यह कर सकता हूं, इसको मैं जबड़े को इस प्रकार से, जबड़े को ऐसे करके खोल सकता हूं, तो इसका मुंह खुल जाएगा। चलिए, कंप्रेशन के बाद एयरवे देखते हैं। अरे, एयरवे तो बिल्कुल क्लीन है, कोई ब्लड नहीं है। मान लीजिए ब्लड हो तो उसका साइड भी दे सकते हैं, बट यहां पर ब्लड नहीं है, तो हमें क्या करना है, एयरवे क्लीन। और जब एयरवे क्लीन है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगले स्टेप पे आना पड़ेगा। कंप्रेशन, एयरवे देख लिया क्लीन, अब मुझे इसकी नाक बंद करनी है और मुझे सांस देनी है। आपको 2 बार सांस देनी है पेशेंट को। एक सांस, 2 सांस। ये 2 सांस देते ही वापस आइएगा और वापस साइकिल को चालू करिएगा। 1 2 3 4 5। और याद रखिएगा, एक अडल्ट में 2 से 2.5 इंच छाती दबे। चाहे चिल्ड्रन है तो उसमें 1.5 से 2 चले, और चिल्ड्रन में छोटी कैटेगरी में, इन्फेंट में है तो 1.5 से 2 की जगह अब यहां 1 से 1.5 कर दीजिएगा। न्यूबॉर्न है तो 0.5 से 0.75 कर दीजिएगा। इससे पेशेंट में बेहतर और रिकॉइल करने का टाइम दें। छाती को दबाया तो ऊपर आने का टाइम दे, छाती को दबाया तो ऊपर आने का टाइम दे। ये मेथड आपको जब तक पेशेंट की पल्स नहीं आ जाती, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि छाती में दिल है तो दिल दबेगा तो ब्लड सप्लाई होगा। विद इन 4 मिनट्स आपको यह करना है। एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के बाद आप खड़े खड़े वेट कर रहे हैं, तो भाई 4 मिनट मिलते हैं दिमाग में खून की सप्लाई करने में। 4 मिनट में नहीं हुआ तो पेशेंट मर जाएगा। तो हमें लौट करके क्या करना पड़ेगा, विद इन 4 मिनट में सीपीआर। कभी डाउट रहे कि यार खून आ रहा है मुंह में, तो ब्रीथिंग मत देना, सिर्फ कंप्रेशन। अब देखिए, बहुत पुराने लोग बड़े समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, खून बहुत ज्यादा फैल गया, बह गया, तो वो क्या करते हैं, वो लोग पेशेंट के पैरों को क्या करते हैं, इस प्रकार से करके ऐसे कर देते हैं। इसको कहते हैं मॉडिफाइड ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये मॉडिफाइड क्यों है, पैरों का ब्लड की सप्लाई को दिमाग में पहुंचाना, ये बड़ा जरूरी है। हमें कुछ और बचाना हो या नहीं हो, दिमाग बचाना है। ये था बेसिक लाइफ सपोर्ट बच्चों। और जिस समय एम्बुलेंस, मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट सब आ जाए, ये बन जाएगा ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। आई होप सो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन में समझ में आया होगा क्या किस प्रकार से किया जा रहा है। और अगर आप पेशेंट्स की जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो ये प्रोसीजर प्रैक्टिस किया करें। ये एम्स के लिए, SGPJ या बाकी एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, तो आपकी जिंदगी, दूसरों की लाइफ के लिए भी जरूरी है। तो मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।